Assalamualaikum everyone. You are welcome to my YouTube channel Learn DPT with Dr. Junaidani. And now I am here to start the first lecture from the book BD Chaurasia Anatomy. And the first lecture is the Introduction of Anatomy. पहले हम कहेंगे कि एनाटमी क्या है। एनाटमी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, अब ये जो वर्ड है एनाटमी, ये ड्राइव किया हुआ है ग्रीक वर्ड से एनाटोम, जिसकी मीनिंग है कटिंग अप। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक है डायसेक्शन और दूसरा है एनाटमी। जो पहले वक्त में मेडिकल फील्ड में पढ़ाई जाती थी अबाउट द डेड बॉडी, उसको डाइसेक्ट किया जाता था। ठीक है, उसको काट कर अलग अलग करके उसको पार्ट्स में पढ़ाया जाता था डेड बॉडी के ऊपर। तो उसको हम, वो क्या है, वो सिर्फ एक टेक्निक थी। ठीक है, बट एनाटमी क्या है? एनाटमी इज़ अ वाइड फील्ड ऑफ स्टडी। एनाटमी में हम पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं सब डिवीज़न ऑफ एनाटमी। एनाटमी के हम यूँ के लें कि इसकी ब्रांचेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर पहली ब्रांच है जहाँ सब डिवीज़न के कहें हम इसको, तो वो है कैडावरिक एनाटमी। जो कैडावरिक एनाटमी है ना, इसमें हम डील करते हैं द स्टडी ऑफ डेड बॉडीज। ठीक है, स्टडी ऑफ डेड बॉडीज। डेड बॉडी को, डेड बॉडी के ऊपर जो स्टडी की जाए उसको हम कहते हैं कैडावरिक एनाटमी। ठीक है, अब इसमें दो रीजन आते हैं कैडावरिक एनाटमी में। पहला है जो, वो है रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी हम किसे कहते हैं? जब हम बॉडी को इन द पार्ट्स में पढ़ें। ठीक है, इन द पार्ट्स में पढ़ें, लाइक इज द अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थॉरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक, ब्रेन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रीजनल एनाटमी। अब इसकी दूसरी जो आती है उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एनाटमी। सिस्टमेटिक एनाटमी हम उसे कहते हैं जिसमें हम बॉडी की स्टडी करें इन द सिस्टम। ठीक है, कैसे? हम स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम ऑस्टियोलॉजी, हम जिसमें बोन की स्टडी करें हम उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो दूसरी आती है वो है मस्कुलर एनाटमी, जिसमें मायोलॉजी, हम मसल की स्टडी करें। ठीक है, एंड इसमें दूसरी आती है वो है वेस्कुलर एनाटमी, जिसको हम एंजियोलॉजी, या नर्वस एनाटमी, जिसको न्यूरोलॉजी, हम नर्व की स्टडी करें, हम इसको कहते हैं सिस्टमेटिक एनाटमी। ठीक है, इसमें जो हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी दूसरी जो सब डिवीजन है जहाँ हम जिसको ब्रांच कह सके उसको हम कहते हैं लिविंग एनाटमी। लिविंग एनाटमी हम उसे कहते हैं जिसकी, जी, तो हम लिविंग एनाटमी हम उसे कहते हैं जिसमें हम स्टडी करें थ्रू द इंसेप्शन। इंसेप्शन हम मेडिकल साइंस में किसे कहते हैं? इंसेप्शन इज दैट वी ओनली ऑब्जर्व द पेशेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम ऑब्जर्व करें उसको हम कहते हैं इंसेप्शन। एंड सेकंड में आती है जो है पल्पेशन। पल्पेशन हम किसे कहते हैं? जिसको हम सिर्फ छुएं। ठीक है, एंड परसेप्शन हम उसे कहते हैं जिसको हमें टच करके महसूस करें कि इनको कहाँ पर पेन हो रहा है। ठीक है, इसमें दूसरा आता है जो है एस्क्यूलेशन थ्रू द स्टीथोस्कोप। हम लगा कर जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं हम उसको कहते हैं एस्क्यूलेशन। इसमें एंडोस्कोपी, ब्रांचियोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, रेडियोग्राफी एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी यूज़ की जाती है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी हम उसे कहते हैं जो डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम उसे ही कहते हैं। ठीक है,
कि ये जो स्टडी है ना, ये स्टडी सिर्फ है पेरेंटल डेवलपमेंट चेंज इन द इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल में चेंज आता रहे विद द टाइम, हम उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। इसमें जो होता है वो पहला होता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं ऑन्टोजनी, एंड द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड इज कॉल्ड द फाइलोजेनी। ठीक है, जिसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ द एमसीक्यूज और बीसीक्यूज। ठीक है जी। तो हिस्टोलॉजी हम उसे कहते हैं जो जिसको हम माइक्रोस्कोप के एनाटॉमी में कहते हैं। ये जो स्टडी की जाती है स्ट्रक्चर विथ द एड ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से जिसको हम स्टडी करें हम उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है। इसमें दूसरी आती है सरफेस एनाटॉमी, जिसको हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पे। ठीक है। The surface anatomy is the study of the deeper part of the body in relation to the skin surface। ठीक है। हम सरफेस एनाटॉमी उसे कहते हैं जो डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें हमारी स्किन की सरफेस आ जाती है, हम उसको कहते हैं सरफेस एनाटॉमी। इसमें एक एग्जांपल दी गई है पल्पेटिंग द आर्टरी। आर्टरी को हम कैसे पल्पेट करते हैं उसमें हम सरफेस एनाटॉमी यूज। यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ पर पिक्चर दी गई है जिसमें डिफाइन किया जाता है पल्पेटिंग द डॉर्सल्स पेड्रिस आर्टरी। ठीक है। यहाँ पर ये जो है इसको पल्पेट किया जाता है थ्रू द सरफेस एनाटॉमी इन द बेबीज होती है। ठीक, एडल्ट में ये रिप्लेस हो जाती है थ्रू द एज। हमारी दूसरी जो ब्रांच है हम उसको कहते हैं रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी। ये जो है इसमें हम स्टडी करते हैं बोन की एंड डीपर ऑर्गन की एंड कंट्रास्ट थ्रू द रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एंड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जिसको हम सीटी स्कैन भी कहते हैं। ठीक है। इसके थ्रू जो भी हम स्टडी करते हैं बोन की, अब अगर किसी को इंटरनल कोई मसला हुआ है तो हम उसको कहते हैं कि वो अपना सीटी स्कैन कराएं या। ठीक है। तो हम उसकी स्टडी को कहते हैं रेडियोग्राफिक या इमेजिंग एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी हम उसे कहते हैं जिसमें स्टडी की जाए एनिमल की, जो एक्सप्लेन करे चेंज इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किसकी जो एनिमल की चेंज आए या अदर ऑर्गन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी को, उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी deals with the external feature and measurement of different races and group of people, and with the study of the prehistoric remains। हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हम उसे कहते हैं जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, कि साइंस हमारी कहती है कि हम एक मोंकी से डेवलप होकर एक इंसान बना है। ठीक है। तो इस इसमें जो स्टडी की जाती है थ्रू द एक्सटर्नल फीचर की चेंजेस की, उसको हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, कि ये देखिए एक मोंकी से डेवलप होकर इंसान यहाँ तक पहुँचा, एक फुल ह्यूमन बीइंग है। अभी यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि इंसान वापस ही अपनी उसी जगह पे जा रहा है, यहाँ पर एक कंप्यूटर पे आकर वही ऐसा ही बन गया। ठीक है। तो हम इसको कहते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी में हम कैसे ऐसे कहते हैं। ठीक है। ये डील करती है एप्लीकेशन ऑफ द एनाटॉमिकल नॉलेज
टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। जो भी हमारी सर्जरी या मेडिकल फील्ड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह कोई भी यूज़ किया जाता है तो सर्जरी के दौरान, तो हम उसको कहते हैं थ्रू द अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी हम उसे कहते हैं जो स्टडी about the factor which influence the determine the form, structure and function of different part of the body। हम उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। इन सिंपल वर्ड हम एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी उसे कहते हैं जो हमें डिफाइन करके बताए कि फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। जेनेटिक के हम इसे कहते हैं जो डील करते स्टडी अबाउट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है। यहाँ पर जो सब डिवीज़न या हम जिसको ब्रांचेज ऑफ है एनाटॉमी कहते हैं कि वो अपने इख्तिताम तक पहुँचती है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अबाउट द पोजीशन एंड प्लान ऑफ द बॉडीज होगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। खुदा हाफिज़। मिलते हैं एक दूसरे लेक्चर में।